नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय प्रहार से आतंकी हाफिज बच गया था। जिस तरह भारतीय जांबाजों ने आतंकियों को दिन में तारे दिखाए थे, उसने आतंकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए थे। 15 दिन बाद एक बार फिर से आतंकी हाफिज बिल से बाहर आकर बिलबिला रहा है, भारत को धमका रहा है। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा माकूल प्लान बनाया है जिससे आतंकियों की मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब हाफिज की बारी है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान को उसकी हैसियत का एहसास करा दिया। आतंकी और उसके आका के हौसले पस्त कर दिए हैं। भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद जो फैसले लिए थे, उसने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का असर दिखने लगा है, जिसके बाद आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस वक्त जो शख्स भारत के टॉप टारगेट पर है, हाफिज सईद, उम्र 75 साल, पेशा आतंक का प्रोफेसर, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, पहचान 2008 मुंबई हमले का गुनहगार। ये वही हाफिज सईद है जो भारत के दुश्मन नंबर 1 है, जो सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का गुनहगार है। जिहाद का पाठ पढ़ाना और मासूमों का खून बहाना इसका पेशा है। हाफिज सईद 2008 में मुंबई में हुए हमले का मास्टरमाइंड है, जिसमें तकरीबन 166 लोगों की मौत हो गई थी। कश्मीर में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता है। भारत में हमले के लिए लोगों को उकसाता है। पाकिस्तान में खुलेआम आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता है। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने 2015 में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन ये आतंकी अपने आका के शह पर खुलेआम रैलियां कर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाता है। आतंकी हाफिज सईद का वजूद हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की बारूद पर टिका है, जो भारत को लेकर अक्सर भड़कीले बयान देता है। आतंक के इस प्रोफेसर ने अपनी पाठशाला में एक से बढ़कर एक फिदायीन तैयार किए हैं। आतंक का यह आका दिन रात सुबह शाम भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने में लगा रहता है। भारत ने जब से सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया है, मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन अब खून की होली की बात कर रहा है। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा।
आतंकियों ने भारत में सालों से बेगुनाहों का खून बहाया है, लेकिन अब आतंकियों के सरगना को भारत ने दो टूक कह दिया है। खून की होली तो तुमने बहुत खेली, लेकिन अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हें जहन्नुम में भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तो तुमने केवल ट्रेलर देखा है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारत के प्रहार से फिलहाल आतंकी हाफिज बच गया है, लेकिन जिस तरह आतंकियों को भारतीय जांबाजों ने दिन में तारे दिखा दिए, तो 15 दिन बाद एक बार फिर से आतंकी हाफिज बिल से बाहर आकर बिलबिला रहा है, भारत को धमका रहा है। लेकिन इस बार भारत ने आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऐसा माकूल प्लान बनाया है जिससे आतंकियों को मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। भारत से जंग के मैदान में पिटने के बाद, दुनिया में अपना तमाशा करवाने के बाद पाकिस्तान सेना हाफिज सईद के सुर में सुर मिला रही है, आतंक की भाषा बोल रही है। भारत के वाटर स्ट्राइक का असर पड़ोसी देश में दिखने लगा है। पहले से कंगाली से जुड़ रहे पाकिस्तान में सूखे का संकट गहराता जा रहा है और हाफिज सईद जैसे आतंकी बिल से निकलकर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अगला वार हाफिज पर प्रहार। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ये दो बयान हैं, एक आतंकी हाफिज सईद की, दूसरा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी का। इनके नाम में केवल शरीफ लगा है, बाकी शराफत का चोला तो इन्होंने अपने मुल्क की तरफ फेंक दिया है। भारत के वाटर स्ट्राइक के बाद आतंकी और उसके आका बिल से बाहर निकलकर बिलबिला रहे हैं। 7 मई को एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया था। आज से पहले पाकिस्तान में इस तरह की विदेशी कार्रवाई नहीं हुई थी। पलक झपकते ही सारे आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। सबसे पहला हमला पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर का निशाना बनाया गया था। सोनमार्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद मुजफ्फराबाद का सैदाना बिलाल कैंप को निशाना बनाया गया। यहाँ आतंकियों को हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद कोटली का गुरपुर कैंप जो जैश-ए मोहम्मद का ठिकाना था। 2023 में पुंछ में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेन हुए थे। भीमबर का बरनाला कैंप, यहाँ आतंकियों को हथियार चलाना सिखाया गया था। पल भर में ही मलबे के ढेर में बदल गया। उसके बाद कोटली के अब्बास कैंप पर एयरफोर्स कहर बनकर टूट पड़ी। ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है, जहाँ फिदाइन तैयार होते थे। सियालकोट का सरजाल कैंप, उसके बाद सियालकोट का ही हिजबुल महमूना जाया कैंप, जहां पठानकोट हमले का प्लान बनाया गया था। फिर मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप, जहां अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली को ट्रेनिंग दी गई थी। भावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह जो जैश का हेडक्वार्टर था, जहां रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी। पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर यहां आते थे। सेना ने जमींदोज कर दिया था। भारत ने इस दौरान अपने दुश्मन नंबर 1 के आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। ऐसा अचूक वार की पलक झपकते ही लश्कर-ए-तैयबा को जमींदोज कर दिया। दरअसल हाफिज के आतंकी हेडक्वार्टर का नाम था मरकज-ए-तैयबा।
कल तक जिस जगह पर आतंकियों की चहल पहल होती थी, आज वो मलबे के ढेर में तब्दील, जो चीख चीख कर भारतीय सेना के शौर्य की गाथा बयां कर रहा है। एक ही झटके में भारत ने आतंकी के सबसे बड़े ठिकाने को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया। हाफिज के बरसों की तैयारी को मिट्टी में मिला दिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। सात मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केवल हाफिज के नाला को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उसके कई आतंकी ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीर लाहौर से 25 किलोमीटर दूर मुरीदके की है, जो भारत की वीरता की कहानी को बयां कर रहा है, जिसके बाद से ही आतंकी हाफिज बिलबिला रहा है और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। मरकज तैयबा में मदरसे की आड़ में खुलेआम आतंकियों को तैयार किया जाता था। आलम तो ये था वहाँ के लोग मुरीदके को जिहादी मस्जिद बताते थे। पाकिस्तान की हुकूमत आंखें मूंद कर बैठी रही। हाफिज सईद के इस आतंकी ठिकाने में धार्मिक कट्टरता से लेकर आतंकियों को भर्ती कर उसके बाद उसे आतंकी वारदात के लिए तैयार किया जाता था। कट्टरता का जहर बोया जाता था। भारत ने एक ही बार में आतंकी और उसके आका की कमर तोड़ दी है। महज 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। जब दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब भारत के रणबांकुरे आतंकियों को जहन्नुम भेज रहे थे। एक के बाद एक 9 हमले से पाकिस्तान का जर्रा जर्रा थर्रा उठा। तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्ट्राइक की थी, हाफिज कहीं बिल में दुबका हुआ था। हमले के 15 दिन बाद एक बार फिर से बिल से बाहर निकल आया है। अपने आका आसिफ मुनीर की शह में गीदड़ भभकी दे रहा है। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। भारत से जंग के मैदान में पिटने के बाद, दुनिया में अपना तमाशा करवाने के बाद, पाकिस्तानी सेना हाफिज सईद के सुर में सुर मिला रही, आतंक की भाषा बोल रही है। सेना के जवान हैसियत से ज्यादा बातें कर रहे हैं। भारत के वाटर स्ट्राइक का असर अब आतंकी और उसके आकाओं को महसूस होने लगा है। पाकिस्तान में सूखे की नौबत आ गई है। पानी के लिए टैंकर के पास प्यासे लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इस सबसे बेपरवाह अपने आतंकियों को बचाने के लिए दुनिया में भीख मांगकर पैसे जुटा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाए, वही हाल हाफिज समेत तमाम आतंकियों का है। अमन के दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नया भारत आतंकियों को उसके घर में घुसकर मारता है।
आतंक और उसके आका परेशान हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हाफिज सईद का भारत से पुराना नाता रहा है। जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था, उस वक्त आतंकी का परिवार हरियाणा से पाकिस्तान चला गया था। साल 1950 में पाकिस्तान के पंजाब के सरगोधा प्रांत में हाफिज सईद का जन्म हुआ था। पाकिस्तान में ही हाफिज सईद की पूरी तालीम मुकम्मल हुई, जहां इसने इस्लामिक स्टडीज से लेकर इंजीनियर की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में 20 साल की उम्र में इसकी मुलाकात पूर्व तानाशाह जनरल जियाउल हक से हुई, जिसने इसे आतंकवाद की राह दिखाई। 1980 में ये आगे की डिग्री के लिए सऊदी अरब पहुंचा, जहां उसके दिमाग में जियाउल हक ने जो जहर बोया था वो नासूर बन चुका था। वहां से अफगानिस्तान में वामपंथी सरकार के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने गया था। अफगानिस्तान से लौटने के बाद 1990 में 40 साल की उम्र में हाफिज सईद ने लश्कर-ए-तैयबा नाम का आतंकी संगठन बनाया था, जो लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहता था। प्रोफेसर का चोला ओढ़कर हाफिज सईद मुजाहिदों को तैयार करने में अपनी ऊर्जा खपाता है। शुरू से ही ये भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। भारत से इंतकाम की बात कहकर लोगों का ब्रेन वॉश करता है। यूएन ने हाफिज सईद को आतंकी घोषित किया हुआ है। जब पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ा, तब दुनिया को दिखाने के लिए 7 अप्रैल 2022 टेरर फंडिंग के आरोप में हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये आतंकी कितने दिन सलाखों के पीछे रहा, किसी को नहीं मालूम। कहने को जेल में रहता है, लेकिन सेना के घेरे में यह अंडरग्राउंड रहता है और जब मन करता है बाहर आकर रैलियां करता है। भारत ने जब स्ट्राइक के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद किया, उसके बाद जिस तरह आतंकियों के जनाजे में सेना उमड़ी थी, यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी किस कदर आतंकियों को शह देती है, किस तरह आतंकियों को सुरक्षा मुहैया कराती है। उसकी बानगी आतंकियों के जनाजे में देखने को मिली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में हाफिज सईद किसी जेल में बंद है या लाहौर के किसी तहखाने में छिपा हुआ है? आखिर कैसे कोई अपराधी जेल से बाहर आकर तकरीर कर रहा है? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो पाकिस्तानी सेना की शह पर जेल से बाहर आता है? खैर, अब भारत के गुनहगारों के अमन के दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नया भारत आतंकियों को उसके घर में घुसकर मारता है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक हार मनाए। वही हाल इस वक्त हाफिज समेत उन तमाम आतंकियों का है जो भारत के खिलाफ लगातार साजिश को अंजाम देते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब हाफिज की बारी है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब भी मजा आएगा ना वीडियो।